एक दिन एक विशाल एरिना में बकी हानमा सैतामा को लड़ाई की चुनौती देता है। बकी फाइटिंग पोज लेता है और सैतामा की ओर घूरते हुए मन ही मन सोचता है, क्या यही वो आदमी है जिसने मेरे पिता यूजिरो हानमा को हराया था? इसका शरीर देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि यह मेरे पिता को हरा सकता है। बिना एक पल गवाए बकी तेजी से सैतामा पर हमला करता है और उसके सिर पर जोरदार लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैतामा उस हमले को सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है। यह देखकर बकी हैरान हो जाता है और कहता है, साबित करो कि तुम ही सबसे शक्तिशाली इंसान हो। इतना कहकर बकी फिर से हमला करता है और सैतामा के सिर पर जोर से मुक्का मार देता है, लेकिन सैतामा अब भी पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। यह देखकर बकी मन में सोचता है, यह हिल भी नहीं रहा, इस आदमी को हुआ क्या है? जब बकी उसके सिर पर मुक्का मारता है तब सैतामा ठंडी आवाज में कहता है, ओह मेरे सिर को मत छुओ। लेकिन बकी उसकी बात नहीं मानता और कहता है, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो। इसके बाद बकी अपने पिता द्वारा सिखाए गए व्हिप स्ट्राइक अटैक के लिए तैयार होता है और कहता है, तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे सिर पर और ज्यादा जोर से वार करना होगा। यह कहते हुए बकी पूरी ताकत से सैतामा के सिर पर हमला करता है, लेकिन फिर भी सैतामा जरा सा भी नहीं हिलता। बकी मन में सोचता है, फिर से ये अब भी नहीं हिला। धत्त, इस आदमी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। गुस्से में आकर बकी सैतामा के चेहरे पर जोरदार लात मारता है। इतनी ताकतवर लात के बाद भी सैतामा को कुछ नहीं होता। बकी खुद चौंक कर कहता है, तुम अब भी वहीं खड़े हो, ये कैसे संभव है? उसी पल बकी को खुद दर्द महसूस होता है और वह सोचता है, क्या यही दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत है? बकी पीछे हट जाता है। तभी सैतामा जोर से कहता है, रुको, अरे लड़के, तुम मुझे बार बार क्यों मार रहे हो? क्या हम पहले कभी मिले हैं? सैतामा की बात सुनकर बकी हल्की मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है, असल में हमारी मुलाकात अभी अभी हुई है, लेकिन तुमने मेरे जीवन का उद्देश्य छीन लिया है। यह सुनकर सैतामा पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? बकी उंगली उठाकर सैतामा की ओर इशारा करता है और कहता है, क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम वही हो जिसने मेरे पिता यूजिरो हानमा को हराया था? हंसते हुए बकी कहता है, अब तुम ही मेरे जीवन का नया लक्ष्य हो। सैतामा उसे देखते हुए सोचता है, तुम्हारा शरीर तो कमाल का है, किसी खिलाड़ी क्यों नहीं बन जाते? लेकिन बकी पूरी तरह अलग मूड में होता है। वह फिर से गंभीर होकर फाइटिंग स्टाइल अपनाता है और कहता है, क्या मैंने नहीं कहा कि तुम ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो? इतना कहकर वह फिर से सैतामा पर झपटता है। हमला करते हुए चिल्लाता है, अपनी सारी ताकत दिखाओ। वह सैतामा के चेहरे पर बहुत जोर से मुक्का मारता है और कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। इतनी जोरदार मार के बाद भी सैतामा वैसे ही शांत खड़ा रहता है। यह देखकर बकी पूरी तरह हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्यों क्यों इतनी मार खाने के बाद भी ये खड़ा कैसे है? सैतामा ठंडे स्वर में कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे सिर को मत छुओ, तुम बेवकूफ हो क्या? गुस्से में बकी चिल्लाता है, मैं तुम्हें 1000 बार मारूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते। वह पूरी ताकत से लगातार घूंसे बरसाता है और चिल्लाता है, आओ प्रतिक्रिया दिखाओ, चुप मत खड़े रहो। वह पागलों की तरह मारते हुए कहता है, जब तक तुम मुझे गंभीरता से नहीं लोगे मैं मारता रहूंगा। ये मजेदार है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? तभी सैतामा अचानक प्रतिक्रिया देता है। वह बकी के चेहरे पर एक घूंसा मारता है और उसे कई किलोमीटर दूर उड़ा देता है। सैतामा गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा यह ड्रामा। हवा में उड़ते हुए बकी सोचता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का घूंसा वाकई बहुत भारी है। वह जमीन पर जोर से गिरता है, लेकिन जिम्नास्टिक की तरह पलटकर फिर खड़ा हो जाता है। इधर सैतामा निराश होकर कहता है, मुझे इससे लड़ना पड़ रहा है, यह लड़का बहुत जिद्दी है, मैं और क्या कर सकता हूँ? तभी बकी अपना डेमन बैग जागृत करता है और कहता है, क्या सच में दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान की ताकत बस इतनी ही है? मेरे पिता के घूंसे इससे कहीं ज्यादा क्रूर थे। सैतामा उसे देखकर चिंतित होता है और कहता है, तुम ठीक हो ना लड़के? अब रुक जाओ, एक हीरो के तौर पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और हीरो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह सुनकर बकी गुस्से में कहता है, मुझे दूसरों से मत तुलना करो। इतना कहकर वह फिर से सैतामा की ओर दौड़ता है। दौड़ते हुए वह सोचता है, मैं अपनी नई चाल आजमाऊंगा, क्या यह उसे प्रभावित करेगी? वह पूरी ताकत से घूंसा मारने के लिए तैयार होता है। तभी सैतामा कहता है, लगता है मैं कुछ भूल गया था। इस बार सैतामा बकी का घूंसा पकड़ लेता है। बकी मन में सोचता है, इसने मेरी हरकतें रोक दी। सैतामा कहता है, क्या यह संभव है? क्या तुम उसी आदमी के बेटे हो जिससे मैं पहले मिला था? बकी कहता है, मैं हानमा बकी हूँ। वह फिर से हमला करता है, लात मारता है, लेकिन सैतामा उसे फिर एक हाथ से रोक लेता है। बकी चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैतामा उसे भी रोक लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अब भी याद है, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हमला कर रहे थे, लेकिन अंत में वह हार गए थे। फिर सैतामा सिर खुजलाते हुए कहता है, रुको, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा, मुलाकात छोटी थी इसलिए भूल गया। वह सोचते हुए कहता है, पहला अक्षर शायद कू था, नहीं मुजिरो था क्या? यह सुनकर बकी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, तुम बेवकूफ हो, क्या इंसानों के नाम याद रखना इतना मुश्किल है? सैतामा शांत रहते हुए कहता है, तो तुम उसके परिवार से हो, क्या वह इतना बूढ़ा हो गया है कि खुद नहीं आ सकता? तुम बहुत भोले हो। बकी कहता है, इस क्रूर दुनिया में तुम जिंदा नहीं रह पाओगे अगर तुम्हारी ताकत ना होती। वह फिर से कूदकर हमला करता है, लेकिन इस बार सैतामा उसकी पूरी ताकत को सिर्फ एक उंगली से रोक देता है और उसे पीछे की ओर फेंक देता है। बकी उड़ता हुआ एरिना की दीवार से टकराता है, दीवार टूट जाती है और वह अंदर जा गिरता है। सैतामा अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, भाई सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, यह सोचना कितनी बड़ी बेवकूफी है। अगर ऐसा होता तो मैं अब तक अमीर होता। कांपते हुए खड़ा होकर बकी कहता है, मैं सोच रहा हूँ ये इतनी बड़ी ताकत कैसे हासिल कर पाया? जरूरत पड़ी तो मैं इसका शिष्य भी बन जाऊंगा।